अब नहीं मालूम है भाई खान सर को किस चीज में गिरफ्तार किया गया है। ये कोचिंग संस्था चलाने वाले लोगों का आपस का मामला और झगड़ा है। मैंने बैठक में भी बताया, बांकीपुर का जो उपचुनाव है वो सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। बांकीपुर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। पिछले 40 वर्ष में भाजपा को वहां कोई दल, कोई नेता हरा नहीं पाया है। लेकिन उससे बढ़ के बांकीपुर का चुनाव तब हो रहा है जब नवंबर 2025 में एनडीए ने पूरे राज्य के लोगों को 10-10 हजार रुपया देकर उनको भ्रमित कर गलत वादे करके अपनी सरकार बनाई है। पहली बार भाजपा का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। तो एक तरीके से बांकीपुर में होने वाला उपचुनाव 25 में नवंबर 2025 में उनके द्वारा किए गए वादों पर रेफरेंडम भी होगा। जनता का मत होगा कि जो वादे जनता से किए गए, चाहे वो 2 लाख रुपए देने का वादा हो, बिहार से पलायन बंद करने का वादा हो, शिक्षा की व्यवस्था, रोजगार को सुधारने की बात हो, इन सारे बातों पर एक तरीके से जनता को अपना मत देने का रेफरेंडम के तहत ये अधिकार होगा। तो जन सुराज ये समझता है कि हम लोग को पूरी ताकत से बांकीपुर का चुनाव लड़ना होगा, ताकि भाजपा ने जो हम लोगों के साथ किया, एनडीए ने जो जन सुराज के साथ किया, या फिर बिहार में बदलाव चाहने इच्छा रखने वाले लोगों के साथ जो धोखा किया है, उनको समुचित जवाब बांकीपुर में उनको हराकर दिया जा सके। तो भोगना ही पड़ेगा। परीक्षा क्या लग रहा है, पेपर लीक होगा इस बार? फिर पेपर लीक की जो समस्या है वो संस्थागत है, वो व्यक्तिगत नहीं है। जब तक कोचिंग संस्थाओं का दबदबा शिक्षा क्षेत्र में बना रहेगा, तब तक पेपर लीक होता रहेगा। 2 बरस पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ था देश के स्तर पर, फिर हुआ है, आगे भी होगा। शायद ही कोई परीक्षा ऐसा है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 10-15 सालों में कोचिंग संस्थाओं का दबदबा इतना बढ़ गया है कि कोचिंग संस्थाएं बच्चों को अपने यहां अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है। तो इसलिए पेपर लीक हो रहा है। जब तक सरकार इस व्यवस्था में कोचिंग संस्थाओं के प्रभाव को कम नहीं करेगी, तब तक पेपर लीक होता रहेगा, चाहे सरकार कोई भी दावा। मर्डर के आरोप में खान सर को गिरफ्तार किया गया है। अब नहीं मालूम है भाई खान सर को किस चीज में गिरफ्तार किया गया है। ये कोचिंग संस्था चलाने वाले लोगों का आपस का मामला और झगड़ा है। मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं और जिस बात की मुझे जानकारी नहीं है उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना।